नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम माँ संतोषी के प्रिय शुक्रवार व्रत की कथा को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसकी पूजन विधि को भी सुनेंगे और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है इसके बारे में भी बात करेंगे। शुक्रवार व्रत 3 तरह से किया जाता है। इस दिन भगवान शुक्र के साथ साथ संतोषी माता तथा वैभव लक्ष्मी देवी का भी पूजन किया जाता है। तीनों व्रतों की विधियां अलग अलग है। जो स्त्री पुरुष शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते हैं उनके लिए व्रत विधि इस प्रकार है। शुक्रवार व्रत पूजन विधि: सूर्योदय से पूर्व उठे, घर की सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर संतोषी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। संपूर्ण पूजा सामग्री तथा किसी बड़े पात्र में यानी बर्तन में शुद्ध जल भरकर रख दे। जल भरे बर्तन पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा पात्र रख दे। संतोषी माता की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद संतोषी माता की कथा को सुने। उसके बाद आरती कर सभी को गुड़ और चने का प्रसाद बांटे और अंत में बड़े पात्र में भरे जल को घर में जगह जगह छिड़क दे और शेष जल को तुलसी के पौधे में डाल दे। इसी प्रकार 16 शुक्रवार का नियमित उपवास रखें। अंतिम शुक्रवार को व्रत का विसर्जन करें। विसर्जन के दिन उपरोक्त विधि से संतोषी माता की पूजा कर 8 बालकों को खीर और पूरी का भोजन कराएं तथा दक्षिणा व केले का प्रसाद देकर उनको विदा करें और अंत में खुद भी भोजन ग्रहण करें। तो चलिए अब सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही बेटा था। बुढ़िया बेटे के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती थी, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती थी, उपले थापती थी, रोटी रसोई करती थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा दिन निकल जाता था। काफ़ी सोच समझ कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपने कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते ही गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्री ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा कि हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। तो वह कहने लगा कि सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए।
पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे दिया और उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उससे सुखी देखकर ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते वक्त बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे तो बहू पर माता का कोप हो गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। 9 महीने बाद चांद सा सुंदर पुत्र भी प्राप्त हुआ। अब सास बहू बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। अब हम व्रत का फल के बारे में बात करते हैं। अविवाहित लड़कियों को सुयोग्य वर शीघ्र मिलता है। यह व्रत करने से संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाली स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परीक्षा में सफलता, न्यायालय में विजय, व्यवसाय में लाभ होता है और घर में सुख समृद्धि पुण्यफल प्राप्त होता है। धन्यवाद।